चुनावी बिगुल बज चुका है। जिन लोगों को चुनाव लड़ना था वो चुनाव लड़ रहे हैं, जिन लोगों को विड्रॉ करना था वो विड्रॉ कर दिए। और जैसे ही विड्रॉल का टाइम खत्म हो गया, मलाड में लगभग बड़े पैमाने में बाकी के पक्षों को छोड़ के और यहाँ पे हमारे काम को देखते हुए कई लोग ने जो है कांग्रेस पार्टी को समर्थन किया है और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सबसे ज्यादा सीटें जो है वो मलाड में जीत के आएगी और मुंबई शहर के अंदर जो है और कांग्रेस का परचम बहुत जोरों से लहराएगा। माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र मुंबई में होने वाले बीएमसी इंतखाबात से कबल सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है और इसी दौरान कांग्रेस पार्टी की बढ़ती हुई मकबूलियत वाज़े तौर पर सामने आ रही है। कांग्रेस की मजबूत होती हुई पोजीशन को देखते हुए बीजेपी, आम आदमी पार्टी और शिवसेना समेत दीगर जमातों के कई सारे सरकर्दा रहनुमाओं और कारकुनान ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके पार्टी के हाथों को मजीद मजबूत बना दिया है। ये शमूलियत मलाड के रुकने असेंबली असलम शेख की मौजूदगी में हेड ऑफिस में अंजाम दी गई, जहां पर नए शामिल होने वाले रहनुमाओं ने कांग्रेस की पॉलिसी और क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर एमएलए असलम शेख और कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले रहनुमाओं ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खुसूसी खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस ही वो वाहिद जमात है जो कि अवामी मसाइल को संजीदगी से उठाती है और शहर की तरक्की के लिए मजबूत व वाज़ेह विजन रखती है। इन्होंने कहा कि आने वाले बीएमसी इंतखाबात में अवाम कांग्रेस पर भरपूर एतमाद करेंगे और एक मरतबा फिर कांग्रेस पार्टी को ही कामयाबी से हमकिनार करेंगे। सियासी हलकों का मानना है कि मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं की कांग्रेस में शमूलियत मुंबई की सियासत में अहम मोड़ साबित हो सकती है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से नुमाइंदा रिपोर्टर अब्दुल समद शेख की एशियन टीवी न्यूज चैनल के लिए ये खास रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख, आप देख रहे हैं 24 न्यूज एशियन टीवी न्यूज। आज मैं आया हूं आमदार असलम शेख जी के ऑफिस में मालोनी 1 नंबर में। यहां आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी गई कि बीजेपी से और आम आदमी से कुछ लोग अपनी पार्टी छोड़ करके, आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन किया है, जिसमें मकसूद मुल्ला जी है, चांदनी मैडम है और कई लोग अलग अलग पार्टी से अपना इस्तीफा दे करके या पार्टी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में असलम भाई का हाथ थाम लिया है और वो लोग कांग्रेस के लिए काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया है। आमदार असलम शेख जी ने भी जानकारी दी और जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया है उन लोगों ने भी अपनी बात रखी। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कैमरामैन सदाब के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई। चुनावी बिगुल बज चुका है। जिन लोगों को चुनाव लड़ना था वो चुनाव लड़ रहे हैं, जिन लोगों को विड्रॉ करना था वो विड्रॉ कर दिए। और जैसे ही विड्रॉल का टाइम खत्म हो गया, मलाड में लगभग बड़े पैमाने में बाकी के पक्षों को छोड़ के और यहाँ पे हमारे काम को देखते हुए कई लोग ने जो है कांग्रेस पार्टी को समर्थन किया है और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उसमें एक हमारे मकसूद मुल्ला जी हैं जो आप पार्टी के सबसे बड़े नेता इस मलाड के सबसे अच्छे कार्यकर्ता हैं। दूसरी जो है चांदनी खान जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जो है वो माइनॉरिटी की जिला की अध्यक्ष रही हैं। तीसरी जो है रितु झा जी जो है वो शाखा प्रमुख रह चुकी हैं और उनके साथ में कई समर्थक लोग जो है उन्होंने आज पार्टी शामिल की है। मैं इनका स्वागत भी करता हूं और साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूं कि मुंबई शहर के अंदर बहुत ज्यादा सीटें कांग्रेस की आने वाली है और आपने देखा होगा कि किस तरीके से अब जो है नए आरोप और प्रति आरोप जो है इस मलाड और मुंबई में आपको दिखाई देंगे। कोई कहेगा कि भाई कैंडिडेट बाहर का है, जबकि कोई कैंडिडेट जो है जिसकी पैदाइश और रहने वाला भी यहीं का है, और जो कहते हैं बाहर का वो उनके घर में जो है कई बार जो है खाना खा के आ चुके हैं। कोई कहेगा कि कैंडिडेट जो है वो अपने मन से दिया जाता है, कोई कहेगा कि कैंडिडेट जो है वो अपने घर से दिया जाता है। तो भाई परिवार के लोगों ने अगर अच्छा काम किया है और परिवार के लोग अच्छा काम करते हैं तो जनता उनको जिताती है। अब जिनका परिवार होता है वही परिवार को दे सकते हैं, जिनका परिवार ही नहीं हो क्या कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा सीटें जो है वो मलाड में जीत के आएगी
और मुंबई शहर के अंदर जो है कांग्रेस का परचम बहुत जोरों से लहराएगा। मैं चाहूंगा कि ये जो बाकी के लोग आए हैं इनसे भी आप एक एक सवाल पूछें। मैम, क्या कहना चाहेंगे आप इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी में थी और क्या इस वजह हो गई कि आज आप विधायक असल सीट जी कांग्रेस के साथ आए? सबसे पहले तो मैं सर का शुक्रिया अदा करती हूँ और दूसरी बात है कि जब मैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में जब मैं ज्वाइन हुई थी तो उस टाइम भी मैंने महिलाओं के लिए मालूनी के विकास को देखते हुए हैदर भाई के माध्यम से मैं जुड़ी हुई कि मुझे ये लग रहा था कि मालूनी में लोगों का विकास होगा। बहुत योजना आई थी, उस योजना के तहत मैं जुड़ी थी और जब बीजेपी सत्ता में नहीं 2009 से मैं बीजेपी में जुड़ी हूँ। पहले माइनॉरिटी प्रेसिडेंट बनी, उसके बाद महिला प्रेसिडेंट बनी, आज मुंबई कार्यकारिणी सदस्य हूँ और जिला प्रेसिडेंट भी हूँ अभी तक। मेरा बस एक ही था, जब पार्टी में जुड़ने का एक ही मकसद था कि मालूनी का विकास, मालूनी के लोगों का विकास। जब तक विकास की बात चली, जब तक चांदनी खान बीजेपी के साथ जुड़ी रही, लेकिन आज विकास के नाम पे सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यही मालूनी में कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, यहाँ का एक एक बच्चा, एक एक इंसान ने एक दूसरे की मदद किया बगैर जात पात को देखते हुए। उस टाइम हम भी इनके साथ में थे, लेकिन आज कुछ बीजेपी सिर्फ जात पात की बाजी खेल रही। उस जात पात में मैं मुस्लिम हूँ। अगर आप मेरे देश को, मेरे क्षेत्र को बांग्लादेशी, पाकिस्तानी बोलते हो, मुसलमानों को गलत वर्ड बोलते हो, तो मैं कौन हूँ? मैं भी तो मुसलमानी हूँ। और जब यहाँ के इनके खुद के कार्यकर्ता के पर कुछ परेशानी मुसीबत आती तभी भी ये जात पाती देखते। आज इनका नारा विकास पे नहीं है, आज इनका नारा एजुकेशन पे नहीं है, आज इनका नारा मालूनी को सिर्फ मुद्दा बनाना है। आज भी इनके नेता इस वार्ड में इलेक्शन के दौर में भी इनके नेता वो जातवादी बयान दे रहे हैं कि हम जीतेंगे तो मालूनी को उड़वा देंगे, असलम शेख को भगवा देंगे। ये नारा नहीं चाहिए मुझे, विकास का नारा चाहिए, साथ का चाहिए। मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं गर्व करती हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। और अगर चांदनी खान को जात धर्म की लाठी से खेला जाएगा तो चांदनी उस पार्टी के साथ जुड़ेगी जो पार्टी जोड़ना जानती है। ये मालूम में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मेरे भाई, और अगर ये भाइयों को तोड़ने की बात करेंगे तो चांदनी ऐसी पार्टी में कभी समर्थन नहीं करेगी। जब ये इलेक्शन आया था एमएलए का, तभी भी वो नारा लगाया गया था कोर कमेटी में कि मुसलमानों को, मुल्ला मौलवी को बुलाना है, नकाब मुल्ला मुसलमानों को भगाना है मालूम से। तभी भी मैंने उस कोर कमेटी में चांदनी खान ने एक ही बात बोला था, चांदनी खान को और मुसलमानों को यूज मत करना। यूज करने की बात आएगी तो यही एक नंबर में चांदनी खान अकेले जल जाएगी, लेकिन एक वोट बीजेपी का नहीं गिरी, क्योंकि मैं हिंदुस्तान बनाना चाहती हूँ। माना जाए कि आप पूरी तरीके से समर्थन हूँ और आज आप कांग्रेस के साथ हो, ये मान लिया जाए। हाँ, मैं पूरी तरीके से समर्थन कांग्रेस पार्टी का इसलिए करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक जो जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, वो राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक सब हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने कभी जात धर्म नहीं किया। आज भी मुसलमान के कैंडिडेट कांग्रेस को में है, लेकिन एक भी कैंडिडेट बीजेपी का नहीं है। जी, आम आदमी में आप काफी समय से काम कर रहे थे, क्या ऐसी वजह हुई कि आज आप मलाड के विधायक असलम शेख के दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने? मैं हाजी मकसूद मुल्ला, आम आदमी पार्टी में मलाड विधानसभा अध्यक्ष था, मुंबई कमेटी में मैं अध्यक्ष था। तो यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे एक देखा, जो असलम शेख जी ने यहाँ पे जो उम्मीदवार उतारे हैं, उम्मीदवार रफीक शेख, वार्ड नंबर 48 के जो उम्मीदवार है रफीक शेख, इज वेल क्वालिफाइड पर्सन, अच्छे पढ़े लिखे आदमी है। वार्ड 30% यहाँ पे जो कैंडिडेट है खूब असलम शेख साहब के साहबजादे है, हैदर शेख साहब, जो भी इन्होंने कैंडिडेट दिए सब अच्छे दिए हैं और वेल क्वालिफाइड दिए हैं। तो इसकी वजह से हम चाहते हैं कि अभी अच्छे कैंडिडेट आएंगे, पढ़े लिखे कैंडिडेट आएंगे तो मलाड मालूनी में अच्छा बदलाव होएगा। शिक्षा के ऊपर अच्छा काम हो जाएगा, हॉस्पिटल के ऊपर काम हो जाएगा, अच्छा जो भी यहाँ गंदगी, गद्दी, गटर का जो काम है ये अच्छे से अच्छा काम हो जाएगा। इसलिए हमने हमारी पार्टी छोड़ के यहाँ आए हैं और हम लोग इंशाल्लाह ताला कांग्रेस के लिए काम करेंगे। मेरे साथ मेरी यहाँ टीम भी पूरी मौजूद है। हमने हमारी टीम से भी बातचीत किया है, उनसे मशवरा करने के बाद में हम कांग्रेस में प्रवेश किया है और हम चाहते हैं आने वाले समय में यहाँ पे अच्छी शिक्षा, अच्छे हॉस्पिटल और सबसे बड़ा काम असलम शेख साहब से हमारी गुजारिश है। और ये अच्छे पढ़े लिखे कैंडिडेट दिए हैं तो सबसे बड़ा काम हम चाहेंगे कि यहाँ पे नशा मुक्ति का काम हो जाए। हमारे गरीब के लोग, हमारे परिवार के लोग सब खराब हो रहे हैं
तो हम इनके रिक्वेस्ट करेंगे और ये जरूर होएगा। जब यहाँ का वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट हो जाएगा, चुन के आ जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला ये यहाँ सब काम हो जाएगा। ये बड़ी मेरी विनती है आसम शेख साहब से, और यहाँ के जो भी इनके कैंडिडेट खड़े हैं, चुन के आने के बाद में भी हम उनसे ये काम खूब खड़े रह के करवा के ले लेंगे। नशा मुक्ति मालवनी हो जाए इंशाल्लाह ताला। तो हमारा पूरा मेरे सब टीम के साथ में कांग्रेस पार्टी को समर्थ है, सब कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे कैंडिडेट जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। और उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी विड्रॉ किया। हमने नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया है। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।